राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे और राधे राधे जप रहे होंगे, क्योंकि जो जपेगा राधा राधा उसकी कटेगी जीवन की हर बाधा। तो प्रेम से बोलो राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हित। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। यदि ये वीडियो आपके पास 26 तारीख से पहले पहुँच रही है, यानी 26 जून से पहले पहुँच रही है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए या ये समझिए कि कृष्ण ने आप पर कृपा करी है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लाई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या महत्वपूर्ण वीडियो है, ऐसी क्या बात है जो 26 जून से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। 25 जून निर्जला एकादशी, 25 जून को निर्जला एकादशी है। ये एकादशी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कहते हैं जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसको साल में आने वाली 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो निर्जला एकादशी है वो कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब आप सोचेंगे वो इतनी प्रिय क्यों है कृष्ण भगवान को। तो देखिए, निर्जला, आप समझ ही पा रहे होंगे, निर्जला का मतलब है बिना जल। ना तो आपको इस एकादशी में जल ग्रहण करना है, ना ही अन्न ग्रहण करना है। आपको बिना जल और अन्न के ये व्रत रखना है। और मैं आपसे एक बात और कहूँगी, ज़रूरी नहीं है आप निर्जला ही व्रत रखें। आप अपनी बॉडी के हिसाब से व्रत रख सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रख पा रहे हैं तो रखिए, और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार करें। फलाहार में आपको अन्न तब भी नहीं खाना है। फलाहार का मतलब है आप थोड़ा दूध पी सकते हैं और कुछ फल खा सकते हैं, वो भी एक टाइम, और जल भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है, आपका शरीर आपका साथ दे पा रहा है और आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, तो आप इस 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। जिन भी भक्तों को कृष्ण की कृपा चाहिए, जो नए नए भक्ति में आए हैं, जो कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आज से और अभी से इस निर्जला एकादशी से अपने व्रत को शुरू कीजिए। अगर आपने 25 जून के ये निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो आपको साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत यानी उनका फल प्राप्त हो गया। इतनी महत्वपूर्ण है ये 25 जून को आने वाली निर्जला एकादशी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको व्रत कैसे करना है। आपको सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद आपको स्नान वगैरह करना है। उसके बाद अगर आपके घर में श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है, उनकी पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनको भोग लगाना है। और याद रखिएगा, व्रत आपका है, भगवान का नहीं है। आपको कृष्ण भगवान को, अपने भगवान को भोग अवश्य लगाना है। चाहे अन्न का लगाइए, चाहे फलहारी लगाइए, लेकिन उनको भोग आपको अवश्य ही लगाना होगा। व्रत आप रख रहे हो, भगवान नहीं। इसलिए अपने भगवान को भोग आप अवश्य लगाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर स्नान करके अच्छे से रेडी होके तिलक धारण करके भगवान जी के नाम का जाप कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपको नाम जाप किसका करना है। देखिए, यदि आप राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करती हूँ, तो आपको श्री राधा नाम का जाप करना है। अपनी माला पे कर सकते हैं आप, अगर आप माला ले रहे हैं, या आप काउंटर पे भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपको कैसे सुटेबल लगता है। उसके बाद आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप श्री राधा नाम का जाप ही किए। बिना दीक्षा से पहले आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप ना करें, केवल श्री राधा नाम का जाप ही करें। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें आप वैसे नाम जाप कर सकते हैं। आप महामंत्र का भी नाम जाप सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी नाम जाप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम जाप करें। कहते हैं अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं एकादशी का, और उस दिन आप जितना भी नाम जाप करेंगे उसका आपको करोड़ गुना, हजार गुना फल प्राप्त होगा। करोड़ गुना, हजार गुना आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपको उस दिन का नाम जाप कई करोड़ गुना हो जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत हो तो आपको बहुत ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। जितना आप रोज़ करते हैं उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसमें आपको क्या दान करना चाहिए, क्या दान करने की महत्ता है। तो देखिए, सबसे पहले आप पंखा दान कर सकते हैं। पंखा, वो जो बीजना होता है ना, बीजना, उसको दान कर सकते हैं। दूसरा, आप मटका दान कर सकते हैं, यानी मिट्टी का मटका दान कर सकते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, आप चप्पल का दान कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको दान एकादशी के दिन नहीं करना है, अगले दिन करना है, द्वादशी के दिन दान कर कर या आप अपना व्रत खोलें, पारायण करें, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मैं आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं, जो नए नए भक्ति में आ रहे हैं, या जो व्रत करना चाहते हैं एकादशी का, तो वो इस निर्जला एकादशी से ही व्रत करें। यदि आपने इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको कृष्ण अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये कृष्ण भगवान की अत्यंत प्रिय एकादशी है, 24 एकादशियों में सबसे प्रिय है कृष्ण भगवान को निर्जला एकादशी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप नाम जाप कीजिए इस दिन, और इस एकादशी व्रत को जरूर धारण करें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो के माध्यम से आपको ये जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका लाभ उठाइए, और बहुत सारा नाम जाप कीजिए, और अपने जीवन में श्री राधा नाम को लाइए, श्री राधा रानी के नाम का जाप कीजिए। मैं आप सभी से बस इतनी ही विनती करूँगी, जितना हो सके उतना ज़्यादा राधा नाम का जाप कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। चलिए, आज की वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की जो भी जानकारी होगी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स सब में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति निर्जला व्रत रखना चाहता है वो रख सके। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो ध्यानपूर्वक सुनी। और मैं आशा करती हूँ आप नाम जाप अपने जीवन में अवश्य लाएंगे, और श्री राधा नाम का जाप जरूर करेंगे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हित। जय जय श्री राधे।